देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब हैं, ज्ञानवापी मामले के पक्षकार भी हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। आपने देखा होगा जो भी दिशा निर्देश दिया है, चाहे सर्वे से जुड़ा हुआ हो या अंतरिम आदेश से हो या नया केस फाइल करने से हो, सब पर न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया। कैसे देखते हैं यासीन साहब? ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। ये 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। बदकिस्मती है कि पूर्व न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से संभल में 5 जानें गईं, बेशकीमती जानें गईं और जगह जगह फसादात की तैयारी शुरू हो गई। नए नए मस्जिदों पर निशाना बनाया जाने लगा। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके लिए सब हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब और तमाम जो जजेस थे वो लोग बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसा दिशा निर्देश जारी किया जिससे देश अब आगे प्रगति की ओर चलेगा और शांति आएगी, सद्भाव कायम होगा, जिसके लिए हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि सौहार्द बना रहे। सौहार्द के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि अदालतें भी जो बेचारी अदालतों के लिए पास काम सिवाय इसके और कोई काम नहीं रह गया था। पता ही 20 केसेस हमारे यहाँ सुने जा रहे थे ज्ञानवापी पे, और आए दिन रोज़ तारीख कोई वकील अपना काम कर नहीं पा रहा था। अदालतें सिर्फ यही सुनने भर के लिए रह गई थी। अब अदालतों के पास और भी काम निपटाने के लिए समय मिलेगा, वो और काम निपटाएंगे। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कोई फ्रेश सूट नहीं फाइल होगा। फाइल तो होगा लेकिन रजिस्टर नहीं होगा। दूसरा, कहीं सर्वे नहीं होगा, कोई सर्वे का नया आदेश नहीं जारी होगा। हमारे वहाँ भी बहुत से सर्वे के लिए लोग कोशिश कर रहे थे, वो सर्वे नहीं होगा। तीसरा, जो पुराने केसेस हैं जो भी हैं, उसमें कोई इंटरिम आर्डर नहीं पास होगा। सुनवाई तो होगी लेकिन इंटरिम आर्डर नहीं पास होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और हमारे लिए, क्या पूरे देशवासियों के लिए बहुत शुभ दिन है। आज का शुभ दिन है। और इससे पहले हमने आपसे बातचीत की थी तो यासीन साहब, आपने खुद कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आप स्वयं याचिका दाखिल करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। दाखिल भी किया था। मैंने अपना इंटरवेंशन दाखिल किया था, बल्कि बार बार वहाँ ज्ञानवापी का जिक्र आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में आज बार बार ज्ञानवापी का जिक्र आ रहा था, क्योंकि सबसे पीड़ित तो हमारी ज्ञानवापी थी। अच्छा, ज्ञानवापी मामले से जुड़े हुए तमाम विषयों पर निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई है। क्या आप मानते हैं कि ज्ञानवापी से भी अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का? बहुत बड़ा आदेश है, उससे भी बहुत बड़ा आदेश है। और हम समझते हैं कि आगे देश में सौहार्द कायम रहेगा और शांति कायम रहेगी। अच्छा, वर्तमान समय में जो भी एक अंतिम सवाल है, वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर सर्वे को लेकर या तमाम विषयों को लेकर ऐसी बातें चल रही है। खुद बात कर ले तो हम पास के ही जौनपुर ज़िले को भी बातें कर रहे हैं। जो भी कल का न्यायालय की कार्रवाई रही, आप कैसे देखते हैं इस न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का क्या उस पर असर पड़ेगा? नहीं, बहुत असर पड़ेगा। अब तो सब ठप हो जाएगा एक तरीके से, या यूँ कह लीजिए बहुत से ऐसे लोग जो सौहार्द के दुश्मन थे, उनकी दुकानें बंद हो गई। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानवापी मामले के पक्षकार मोहम्मद यासीन साहब, जिन्होंने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से देश को एक प्रगति का मार्ग मिलेगा और देश में अमन, शांति और सौहार्द कायम रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।